हरे कृष्ण। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की अर्थात रंग भरी एकादशी है। आइए जानते हैं साल 2026 में आमल की एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग इस दिन बनने वाले हैं और एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन ही भगवान शिव देवी पार्वती जी को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे और उसी खुशी में शिव भक्त उन्हें आज के दिन गुलाल अर्पित करते हैं। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है और भक्त खुशी के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हैं, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं और इसी दिन से होली की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाती है। इस बार एकादशी तिथि 26 फरवरी दिन गुरुवार को रात 12:34 से शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात 10:33 पर। क्योंकि शुक्रवार को एकादशी तिथि है, इसलिए इस बार आमल की एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसी दिन एकादशी का उपवास भी रहेगा। एक दिन पहले 26 फरवरी दिन गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाएंगे और तुलसी जी में जल भी अर्पित किया जाएगा। द्वादशी तिथि 27 फरवरी दिन शुक्रवार रात 10:34 से शुरू होगी और 28 फरवरी दिन शनिवार को रात 8:43 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। 27 फरवरी को इस बार आयुष्मान योग शाम 7:43 पर रहेगा। इसके बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा और आद्रा नक्षत्र 10:48 तक रहेगा। इसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। वहीं राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और द्वादशी तिथि के दिन यानी 28 फरवरी दिन शनिवार को पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 9:34 तक रहेगा। इसके बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सौभाग्य योग शाम 5:02 तक रहेगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आमल की एकादशी व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पालना करना होगा। रंग भरी एकादशी का नाम आमल की भी है और आमल की आंवले को कहते हैं। मान्यता है कि श्री हरि को आंवला अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की और आंवले के फलों की पूजा की जाती है और भगवान को भोग में आंवले अर्पित किए जाते हैं और दान में भी आंवले का दान आज के दिन अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। आमल की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर में या आसपास के देव मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करके फिर पूजा करें। यदि उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास रखने का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु का गंगा जल या फिर पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी दल, तुलसी की मंजरी और पुष्प अर्पित करें। एकादशी के दिन केवल सात्विक वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और इस दिन भगवान शिव तथा देवी पार्वती जी का भी पूजन करें, उन्हें अबीर गुलाल अर्पित करें और भगवान विष्णु को इस दिन आंवले के फल का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। इस दिन सुबह आंवले के वृक्ष में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय घी का या तिल के तेल का एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएं। यदि आंवले का वृक्ष ना हो तो घर में भी मंदिर में 5 या 7 आंवले रखकर उनके सम्मुख आप दीप जलाकर आंवले के वृक्ष का भाव करके भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में वास करते हैं और इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भक्तों को
सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु का पूजन करके भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। और इस दिन भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।